अब हम 2 स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ये किस तरह से होती है। तो जो हम 2 स्टोरीज हैं, एक है द स्टोरी ऑफ शाकिल एंड स्टोरी ऑफ विलास, और दोनों ही एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं। शाकिल एक 12 ईयर का बॉय है जिसकी मदर हाउसवाइफ है और जिसके फादर एक फार्मर हैं। फार्मर होते हुए भी उसके फादर हमेशा से चाहते थे कि वो पढ़े, इसलिए उन्होंने उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, उसे स्कूल भेजा। फिर बाद में उन्होंने उसे वोकेशनल कोर्स करवाया कंप्यूटर में, और जब उसने अच्छे से ट्रेनिंग ले ली कंप्यूटर कोर्स में, उसके बाद उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जब वो जॉब करने लगा उसने बहुत हार्ड वर्क किया और उसके हार्ड वर्क की वजह से उसे प्रमोशन भी मिला। दूसरी तरफ है उसी गांव का एक और लड़का जिसका नाम है विलास। विलास 11 ईयर्स ओल्ड है और वो और शाकिल सेम विलेज से बिलोंग करते हैं। विलास के जो फादर थे महेश, वो एक फिशरमैन थे एंड ही पास्ड अवे। हिज मदर नाउ सेल्स द फिश। और विलास का एक छोटा भाई है जिसका वो ध्यान रखता है, क्योंकि उसकी मदर फिश सेल करती हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और उनको इतनी समझ भी नहीं है एजुकेशन की, इसलिए वो चाहती है कि विलास जल्दी से बड़ा हो और उनकी फ़िश सेलिंग में हेल्प करे। तो विलास जब बड़ा होता है तो क्योंकि उसने पढ़ाई की नहीं होती, इसलिए वो भी अपनी मदर के साथ फ़िश सेल करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उनकी फैमिली की इनकम बहुत ही कम रहती है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। In the 2 case studies, we saw Shakil went to school and Vilas did not go. Shakil was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. While Vilas was a patient of arthritis, he lacked the means to visit the doctor. Shakil acquired a degree in computer programming. Shakil found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a very less income like his mother to support his family. In case of Shakil, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. क्योंकि शाकिल बहुत पढ़ा लिखा था तो इसलिए उसने अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया, और वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बना किसके लिए? अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. Therefore, investment in human resource via education and medical care can give higher rates of return in future. This investment on people is the same as investment in land and capital. A child too, with investment made on her education and health, can yield a high return in future in form of high earnings and greater contribution to the society. जब एक एजुकेटेड पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को और एजुकेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वो उनको अच्छा हेल्थ केयर देते हैं, अच्छे खाना देते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हैं, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि खुद जिनकी इनकम बहुत कम होती है और उन्हें जो एजुकेशन और हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, जिस वजह से वो अपने बच्चों को भी वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये एक साइकिल हो जाती है। जो एजुकेटेड है वो और अपने जो बच्चे हैं उनको आगे लेकर जाते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अनएजुकेटेड है उनके बच्चे उन्हीं की तरह अनस्किल्ड लेबरर्स बन जाते हैं। सो दिस इज़ द cycle that keeps on going in our economy, which we all need to change. Now we will study about Japan. Countries like Japan have invested in the human resource. अगर human resource की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा जाननी है सो वी शुड टेक अ लुक एट द जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। हमारी ऐसी कंट्री है इंडिया जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हमारे पास ट्रीज़ हैं, मिनरल्स है, सब है, लेकिन जापान के पास ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल टुडे जापान इज़ वन ऑफ द
most developed country of the world. Now let us look why is it so. Because Japan have invested in human resource, they have investment in the development of the skills of their people. They did not have any natural resource. These countries are developed or rich. They import the natural resource needed in their country. Then how did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of the other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. तो अगर आप educated हो और अगर आप healthy हो तो आप अपने skills को develop कर सकते हो. जितने आप अपने skills develop करोगे you can help in the growth of the country. क्योंकि if you have good skills and you have good technique, you can be creative and you can create technology for your country which can be very important for its development and growth.